माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गज वंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल मिष्ठान सभी समान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहूं। रखना मेरा मान चढ़ो मात में नमाऊं। सरकी दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान। चारिणी ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद जी कहीं चरण नवाऊं चरणों मान। देने हीन जन जान गे राखो शीस पे हाथ। बोल सांची दरबार की। कल हमने अष्टम अध्याय का स्मरण किया, जिसमें बताया कि किस प्रकार से जालंधर जब अजय हो गया, उसको मार ना सके, माँ पार्वती के पास भगवान शिव का रूप धारण करके गया। और भगवान विष्णु को माँ ने स्मरण किया, माँ पार्वती ने, तो भगवान समझ गए कि इसका पतिव्रत धर्म भंग करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जालंधर मारा जा सकता है। नवम अध्याय के अंदर उधर वृंदा ने सपने में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह सपन देख वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम न मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जाकर के पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने अपने एक ओंकार से राक्षसों को भगा दिया। तब शांत वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी के बीच घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुन मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय दो बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आई और उन्होंने जालंधर का सर तथा धड़ ला करके पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चेतना आई। तब वह पूर्ण विलाप करते हुए मुनि से कहने लगे, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव के हाथ कैसे मारा गया? आप समर्थवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को पूर्ण जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्री, शिव के हाथों से मरे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गई और जालंधर जीवित हो गया। वृंदा के साथ प्रेमालाप करते हुए आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमन करती रही। परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वे कपट मुनि तुम ही थे और तुमने माया के द्वारा जो राक्षस बनाए थे, कालांतर में वही दोनों तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य होगा वही बंदर रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम इसी समय
शिला पत्थर हो जाओ। नारद जी बोले, हे राजा प्रथु, भगवान विष्णु ने देवता तथा अपने भक्तों की मनोकामना सिद्धि के लिए यद्यपि पतिव्रत बिंदा का शील भंग किया, तदपि मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुई और बोले कि हे बिंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिलारूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझे प्राप्त होगी। उसी समय बिंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु भगवान के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु बिंदा का स्मरण करके उस चिता भस्म पर लेटने लगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रथु, उधर युद्ध क्षेत्र में जालंधर दैत्यों ने भगवान शिव को अति बलवान समझकर राक्षसी माया द्वारा पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगी। उसकी इस माया को देखकर भगवान शिव नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जालंधर ने भगवान शिव पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार भगवान शिव को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां पर आए और उन्होंने राक्षसी माया का भगवान शिव को बोध कराया। तब सचेत होकर भगवान शिव ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुभ और निशुभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब भगवान शिव ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। इधर जो ही बिंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जालंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित भगवान शिव को दे दिया। तब भगवान शिव ने विष्णु के तेज के साथ अपना ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे जालंधर का सिर कटकर भूमि पर जा गिरा। सर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज भगवान शिव में तथा बिंदा का तेज माता पार्वती में समा गया। उधर विष्णु बिंदा की चिता भस्म पर लेटने लगे। तब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति कर उनसे कहा कि हे महादेव, जालंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो गया। बिंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म पर लेट रहे हैं, अतः कृपा करके कुछ भी यत्न कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगे। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले कि हे देवी, आप ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाली हैं। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते, ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण गौरी रूप लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन तीनों रूपों में तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी, अतः तुम इन्हीं तीनों की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि तीनों बीजों को जाकर के जहाँ विष्णु है वहां पर बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने 3 बीज जाकर के जहां पर बिंदा की चिता वशम पर भगवान विष्णु लेट रहे थे वहां जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों में से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में नहीं चढ़ाई जाती तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार बिंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रभु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, जिसके प्राण मंजरी सहित निकलते हैं वे पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य
अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजा प्रभु, तुलसी और आंवले का महत्व स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनाता है, वह अनंत काल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इति श्री कार्तिक महात्म नवम अध्याय। श्री नारायण नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो नारायण नारायण नारायण